एक गांव में रमेश नाम का एक लालची और स्वार्थी व्यापारी रहता था। वह व्यापार में हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करता और गरीबों को ठगता। उसकी लालच की वजह से कई लोग परेशान थे, लेकिन उसे अपनी हरकतों का कोई पछतावा नहीं था। एक दिन रमेश ने एक गरीब किसान मोहन को बीज बेचने का झांसा दिया। उसने खराब और सड़े हुए बीज ऊंचे दाम पर बेच दिए, यह जानते हुए कि उन बीजों से कुछ नहीं उगने वाला। मोहन ने अपनी सारी बचत से वो बीज खरीदे, क्योंकि उसे अपनी फसल पर बहुत भरोसा था। लेकिन जब बीज से कुछ नहीं उगा, तो मोहन कर्ज में डूब गया और उसके परिवार को भूखों मरने की नौबत आ गई। मोहन ने रमेश से मदद मांगी, लेकिन रमेश ने उसे ये कहकर भगा दिया कि यह तुम्हारी गलती है, भगवान पर भरोसा रखो। कुछ साल बाद रमेश की लालच और धोखाधड़ी की वजह से उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। जो लोग कभी उससे सामान खरीदते थे, वे उसकी सच्चाई जान गए थे और उससे दूर हो गए। एक दिन रमेश को अपनी जमीन पर खेती करने की जरूरत पड़ी। उसने नई फसल बोने के लिए बीज खरीदे, लेकिन जो बीज उसने खरीदे वे भी खराब निकले। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास खाने और पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। अंततः भूखा और लाचार रमेश उसी मोहन के घर मदद मांगने गया, जिसे उसने सालों पहले ठगा था। मोहन ने रमेश को देखा और पहचान लिया, लेकिन उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। जो हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था। मोहन ने रमेश को खाना खिलाया और उसकी मदद की। इस घटना ने रमेश को उसकी गलतियों का एहसास दिलाया। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब ईमानदारी से काम करेगा। इस कहानी से पता चलता है कि कर्म हमेशा अपना हिसाब समय पर लेता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे, तो वह बुराई लौटकर आपके पास जरूर आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो वही अच्छाई आपको कठिन समय में बचाएगी।